2010 में नगर निगम बनाया गया था, तब से लेकर आज तक मैं जितने भी वर्तमान जनप्रतिनिधिगण हैं तथा पूर्व में जितने मेयर बन चुके थे उन सभी से मेरा ये सीधा सीधा सवाल है। आम लोगों का मुख्य चार पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई, चार चीजों का आस देवघर के लोगों का देवघर से जुड़ा रहता है। जो सक्षम है वही बाहर पलायन कर जाते हैं। दवाई मतलब स्वास्थ्य। देवघर में स्वास्थ्य, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है आप सभी भली भांति परिचित होंगे। देवघर के जो प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र है उनमें कितना लूट मचा है, ये इससे भी आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि देवघर के हॉस्पिटल को देश का सबसे अच्छा अस्पताल के रूप में क्यों ना उसमें एक अच्छा लैब, देश का नंबर 1 लैब बना दिया जाना चाहिए। सुनवाई, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोर्ट कचहरी, थाना। आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं संतोष कुमार सिंह, देवघर जिला नागरिक मंच से मैं तमाम देवघर के मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आप सभी के चैनलों के माध्यम से सभी मेयर प्रत्याशियों तथा सभी ग्रामीणों का, आम जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विभिन्न मुद्दों को लेकर मैं प्रमुख 4 मांगों को लेकर आया हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि देवघर 2010 में नगर निगम बनाया गया था, तब से लेकर आज तक मैं जितने भी वर्तमान जनप्रतिनिधिगण हैं तथा पूर्व में जितने मेयर बन चुके थे उन सभी से मेरा ये सीधा सीधा सवाल है कि आज तक देवघर में कुल कितना फंड दिया गया तथा किन किन विकास कार्यों में खर्च किया गया। मैं न्यूज चैनल के माध्यम से देखा कि हमारे गोड्डा लोकसभा के सांसद महोदय कह रहे थे कि देवघर में लगभग 5000 करोड़ का फंड मिलेगा 5 साल के दरमियान में। तो मैं तमाम जनप्रतिनिधिगण से सवाल करना चाहता हूं, क्या विकास का मतलब सिर्फ ठेकेदारी होना चाहिए या फिर पर विकास होना चाहिए? रोड पे रोड, नाले पे नाले बनाकर सिर्फ ठेकेदारी ना किया जाना चाहिए, बल्कि और भी बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर सुनवाई कर उसके लिए आवाज उठाकर उनको ठीक किया जाना चाहिए, जो प्रमुख विकास होना चाहिए। मेरा पहला सवाल है कि आम जनता 2010 में जब देवघर नगर निगम बना तो देवघर के ग्रामीणों और देवघर के वासियों में एक अलग सी खुशी हुई थी कि देवघर में अब सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण आम जीवन बीतेगा आम व्यक्तियों का। परंतु ऐसा कुछ भी देवघर में पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। मैं आम लोगों का मुख्य 4 पढ़ाई, दवाई, कमाई और सुनवाई, 4 चीजों का आस देवघर के लोगों का देवघर से जुड़ा रहता है। देवघर जिले के अंतर्गत कुल 2662 गांव जुड़े हैं। देवघर नगर निगम बनने के बाद सिर्फ देवघर नगर निगम के व्यक्तियों का नहीं बल्कि देवघर जिले के सुदूरवर्ती गांवों के लिए भी एक खुशी और बहुत ही आस पूर्ण था कि देवघर नगर निगम बनने के बाद देवघर का एक अलग विकास होगा और हम सभी ग्रामीणों को यदि कुछ भी ग्रामीण क्षेत्रों को दुविधाएं होती है, चाहे वो स्वास्थ्य होती है, शिक्षा होती है, कमाई रोजगार के लिए, वो अपने जिला मुख्यालय जाकर सारी चीजों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी चीज देवघर में अब तक पूर्ण नहीं किया गया। सर्वप्रथम मैं शिक्षा का बात करता हूं कि सबसे पहले आरमित्रा, देवघर कॉलेज, RL सर्राफ, मातृ मंदिर विद्यालय तथा जितने भी तमाम और भी बहुत सारे ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो हमारे पूर्वजों, हमारे महान पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था। कुछ भविष्य के बारे में सोचकर तथा कुछ अपने ग्रामीणों के हित में सोचकर जमीन दान देकर, श्रम दान देकर बनवाया गया था। और वे सब महान थे कि देवघर के लिए इतनी सारी चीजों को करवा कर गए। और आज इतने वर्ष होने के बाद हमारे जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, मंत्रीगण तथा सांसद महोदय या कोई भी उन सभी को बहुत ही अच्छा इस प्रकार नहीं बना पाए, जिसके कारण यहाँ के जितने भी गरीब हो या अमीर हो, जो सक्षम है वही बाहर पलायन कर जाते हैं अपनी अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि उतनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर गरीब बच्चों को या को भी नहीं प्रदान किया जा रहा है, जिसके कारण लोग यहाँ के बच्चे बाहर पलायन कर जाते हैं और अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करते हैं। तथा कोई भी कॉलेज शिक्षा संस्थानों में, अभी जैसे आप देवघर कॉलेज का एग्जाम्पल ले लें या किसी भी शिक्षा संस्थान में, और सेमेस्टर का जब भी एग्जाम चलता है तो कॉलेज सस्पेंड रहते हैं, कहीं शिक्षक की कमी है तो कहीं लैब नहीं है, सिर्फ डिग्री के नाम पर बच्चे को घुमाया जाता है और हमारे गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उच्च स्तरीय अच्छे ढंग से कि अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। अधिकतर बहुत कोई जो होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, बाहर जाकर अपनी शिक्षा को पूरी कर लेते हैं। तो इस पे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, दवाई मतलब स्वास्थ्य। देवघर में स्वास्थ्य, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है आप सभी भली भांति परिचित होंगे। देवघर के जो प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र है उनमें कितना लूट मचा है, ये इससे भी आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो मेरा यह सीधा सीधा मांग है कि देवघर के हॉस्पिटल को देश का सबसे अच्छा अस्पताल के रूप में क्यों नहीं बनाया जा सकता। यदि जनप्रतिनिधिगण उस पर सवाल उठाएंगे या उस पर काम करेंगे तो जरूर उसमें बना दिया जाता, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है। तथा देवघर के जो पुराने स्वास्थ्य केंद्र था, सदर अस्पताल, उसका जो बिल्डिंग टावर चौक के पास बना हुआ है, क्यों ना उसमें एक अच्छा
लैब, देश का नंबर 1 लैब बना दिया जाना चाहिए, जिससे देवघर जिला के कम से कम आम नागरिकों को, देवघर नगर निगम के नागरिकों को उससे सुविधाएं मिल पाए। जिसमें आप जाएंगे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आम गरीबों का खून चूस लिया जाता है। आप जाएंगे तो वहां पे जो डॉक्टर लिख के देंगे कि यहाँ से ही फलना जगह से ही सीटी स्कैन, फलना जगह से ही अल्ट्रासाउंड कराना है, दूसरे जगह का रिपोर्ट वैलिड नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ये गलत रिपोर्ट है। तो एक ऐसा लैब बनाया जाना चाहिए जिससे कि सभी डॉक्टर सहमत हो और सभी डॉक्टरों को वो संतुष्टि हो कि यहाँ पे रिपोर्ट सही दिया गया है, तथा पीपीपी मॉडल से वो बना दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो बहुत ही गरीब हैं उनको थोड़े सस्ते में कर दिया जाना चाहिए, जो थोड़े देने वाले पैसे हैं उनको पैसे लेके कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि एक अत्याधुनिक लैब डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण कर दिया जाएगा तो और एक समय सीमा 24 घंटे होना चाहिए, क्योंकि सदर अस्पताल में 3 बजे तक ही सब बंद कर दिया जाता है और ना उतनी अच्छी से लोग उस रिपोर्ट को डॉक्टर मानते हैं। तो आम आदमी परेशान है, ताड़ है और गरीब अपना इलाज तो नहीं करवा पाते हैं, और ऊपर से यदि कोई पैरवी करा देता है कहीं तो उस पर रहम किया जाता है। बाकी नेता वगैरह का पैरवी नहीं जिसके पास रहता है गरीब, वो हाहाकार हो जाते हैं। इसको थोड़ा ठीक करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो भी जनप्रतिनिधिगण मेयर चुनाव में खड़े हुए हैं। 3 पारदर्शी, जिसमें यदि सजा है कमाई, देवघर जिला के अत्यधिक लोगों का कमाई का सोर्स है होटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स इत्यादि, जिसमें से अधिकतर यहाँ के जो भी कार्य करते हैं उन सभी को 7 से 8 हजार रुपये में उनको 12 घंटे 10 घंटे काम करवाया जाता है। और उन सभी संस्थानों में आम जितने भी ग्रामीण हैं उन सभी से मेट्रो सिटी जैसे शुल्क तसल लिए जाते हैं, जो एक अन्यायपूर्ण है। और यदि उन सभी को कुछ संगठित क्षेत्र जैसे एम्स, एयरपोर्ट, नगर निगम, कोर्ट कचहरी वगैरह जगह पे नौकरी मिलता है तो उनको घूस लेकर दाखिला दे दिया जाता है, जिसमें 20 से 25 हजार उनका वेतन रहता है, जो एक अन्यायपूर्ण ढंग है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए जिसमें सभी युवा अप्लाई कर सके तथा सभी को समान भागीदारी मिल सके। ये इसमें एक सुधार होना चाहिए तथा इन सभी पर विचार किया जाना चाहिए। तथा है सुनवाई, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोर्ट कचहरी, थाना इत्यादि का मामला झूठ हो सच हो आता ही है, तो उनको काफी परेशानी हो जाती है। जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, जो काफी गरीब होते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनके लिए कोई भी चीज नहीं होती है। वहां पे जो मतलब नेता या किसी का दौर दिखाकर या पैरवी के द्वारा ही उसमें मैंने उसको फंसा दिया जाता है या तरह तरह की चीजें की जाती है, जो कि गलत है। इस पे भी एक नया नियम बनाया जाना चाहिए और इसमें भी सुधार होना चाहिए। यही मेरी प्रमुख 4 मांगे हैं। तथा मैं अंतिम में जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी आम जनता है, आप सभी से तमाम अपील करता हूं कि इन सभी मुद्दाओं पे चर्चा कर इन सभी को पूर्ण करने का प्रयास करें तथा यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं हो जिसमें आम सुदूरवर्ती गांव में जितने भी ग्रामीण हैं जिनके साथ अत्याचार या जिनके साथ कोई भी गलत चीज होती है उनको सही किया जाना चाहिए। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जिनका आस जुड़ा हुआ है देवघर से, उन सभी का आस को बरकरार रखा जाना चाहिए तथा विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर इन सभी मुद्दों को सुधार किया जाना चाहिए। यही हमारी प्रमुख मांग है। जितने भी जनप्रतिनिधि, धन्यवाद।